गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं आपका दोस्त हूं जितेंद्र सोनी और आपके लिए लेकर के आया हूं आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जितने भी न्यू कमर है, जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, आपने अगर इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखा और बताई हुई हर बातों को इम्प्लीमेंट किया तो मेरा वादा है आपसे, आपको भविष्य में इंग्लिश में कभी दिक्कत नहीं आएगी। रीज़न क्या है, हमने कई बार देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके हर बार एक ही क्वेश्चन आते हैं कि सर इंग्लिश जब अंग्रेज़ बोलते हैं तो समझ में नहीं आती। तो फ्रेंड्स, डू यू नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। आपने आज से पहले क्वेश्चंस बहुत सीखे होंगे लेकिन आपने नेगेटिव क्वेश्चंस नहीं सीखे। ये हमारा आज का जो टॉपिक है नेगेटिव क्वेश्चन का, आज आपको सिखाया जाएगा कि कैसे हम नेगेटिव क्वेश्चंस में बात करें। नेगेटिव क्वेश्चंस अभी बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इसके लिए आपको शॉर्ट फॉर्म्स का आना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, अभी आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं आपके पास आती रहेगी। और मैंने एक टॉपिक बनाया हुआ है जिसका नाम है शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म अगर आपने सीख ली तो इस टॉपिक को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिएगा, हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। ध्यान दीजिए बोर्ड पर आप। सबसे पहले बोर्ड पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, डू यू नॉट एक्शन। यानी कि मैंने सभी की सभी शॉर्ट फॉर्म्स लिख दी पहले बोर्ड पर कि डो नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में डोंट बोलते हैं, जो कि ब्रिटिश स्टाइल है, और अमेरिकन स्टाइल में इसको हमें डॉन बोलना है। तो फ्रेंड्स, कई बार आपने हिंदी में सुना होगा ऐसे वाक्य, कई बार लोग पूछ लेते हैं कि सर आप चाय तो नहीं पीते। आज से पहले आपने क्या सीखा था? क्या आप चाय पीते हो? क्या आप खेलते हो? क्या आप मार्केट जाते हो? आपने ऐसे ढेरों सेंटेंस सीखे हैं, मगर आपने इस प्रकार के वाक्य कभी नहीं सीखे होंगे, जैसे डू यू नॉट एक्शन। जैसे आप पढ़ाते नहीं हो, आप डांस नहीं करते हो, आप पैसा नहीं कमाते हो। तो जब भी हमें किसी भी वाक्य में नकारात्मक बातें करनी हो तो वहाँ पर आपको नॉट यूज़ करना पड़ेगा। और नॉट जो है वो आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ करना है। जैसे अगर आपको मुझसे पूछना पड़े सर आप चाय नहीं पीते क्या, तो आपको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? हम यू कहते हैं। और जैसा कि मालूम है, प्रेजेंट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू है, और डू और नॉट को दोनों को मिलाकर हमने लिखा है डोंट, फिर लिखा हमने यू, और यहाँ पर वो एक्शन यूज़ करना पड़ेगा जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे चाय पीना, और चाय पीना इंग्लिश में क्या होता है? टेक टी होता है। तो आप कंफर्म कर सकते हैं, जैसे सर आप चाय नहीं पीते, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे डोंट यू टेक टी। अमेरिकन जो लोग हैं वो इसको डोंट कहते हैं, ब्रिटिश लोग इसको डोंट कहते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे आप बोल सकते हैं, जैसे डोंट यू टेक टी। अब आप चाय पीते हो तो आप रिप्लाई कर सकते हो यस आई टेक टी, और आप नहीं पीते तो आप मना भी कर सकते हैं, जैसे आई डोंट टेक टी। इसी प्रकार से खेलना होता है प्ले। आप कोशिश कीजिए बहुत सारे वाक्य बनाने में, आपको हेल्प मिलेगी इस ग्रामर के माध्यम से। जैसे डोंट यू प्ले, अगर पूछना हो आप लिखते नहीं हो तो इंग्लिश में हम बोलेंगे डोंट यू राइट। आप मार्केट नहीं जाते हैं तो इंग्लिश में हम बोलेंगे डोंट यू गो टू मार्केट। तो आप ऐसे वाक्य बना सकते हैं। कई बार हमें ही के बारे में बात करनी होती है, जैसे कोई भी थर्ड पर्सन है, उसका नाम सपोज रवि है, और आपको मुझसे कंफर्म करना है बजाय कि रवि से कि क्या रवि स्कूल नहीं जाता। अब ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है लेकिन रवि के बारे में है। तो रवि कौन है? रवि एक थर्ड पर्सन है, उसके लिए हम ही का यूज़ करेंगे, मगर उससे पहले आपको डज नॉट को मिलाना पड़ेगा, और डज नॉट को मिलाकर हमें बोलना है डजन ही। और यहाँ पर वो एक्शन यूज़ कर सकते हैं जिसके हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे एक्शन का नाम है, कोई भी एक्शन हो सकता है यहाँ पर, गो टू मार्केट, तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं डजन ही गो टू मार्केट। कोई लड़की है तो हम यहाँ पर सी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्या वो लड़की स्कूल नहीं जाती है, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे डजन सी गो टू स्कूल। आप इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। कोई भी लड़का है, कोई व्यक्ति है, तो हम इसी प्रकार की ग्रामर का यूज़ करेंगे। जैसे कि आपके पापा ऑफिस नहीं जाते, आप पापा हैं तो पापा के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा। थर्ड पर्सन है तो डजन लगाना पड़ेगा, तो बोल सकते हैं डजन योर फादर गो टू ऑफिस। अगर वो जाते हैं तो आप बोल सकते हैं येस ही गोज़ टू ऑफिस। मना करना हो तो ही डजन गो टू ऑफिस। चलिएगा, ये तो हमने प्रेजेंट की बात की थी, पास्ट की बात हम कर लेते हैं। पास्ट में हमेशा डिड नॉट आता है, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको सीखना है, सारी ग्रामर में कुछ नहीं बदलेगा, जो भी कुछ बदलेगा सिर्फ हमारे हेल्पिंग वर्ब बदलेंगे। यानी प्रेजेंट है तो डोंट आया, थर्ड पर्सन है तो डजन आया, पास्ट है तो पास्ट में यहाँ डिड नॉट है, यहाँ भी डिड नॉट है। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, सर क्या आप कल नहीं आए? आप सपोज कीजिए एक क्लास में सारे बच्चे आए हैं, टीचर भी आया है, लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा नहीं आया जो अगले दिन क्लास में आया। उसने अपने किसी फ्रेंड से पूछा क्या आप कल आए थे? ये हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन हो गया। जैसे डिड यू कम, अगर पूछना पड़े क्या आप कल नहीं आए
तो इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं आप? सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ पर डिड नॉट बोलना पड़ेगा। जैसे डिन, डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म डिन होती है। सो कह सकते हैं आप डिन यू कम यस्टरडे। अगर आप आए थे तो यस आई केम, मना करेंगे तो आई डिन कम। इसी प्रकार से आप ही के बारे में बात कर सकते हो, क्या वो लड़का कल नहीं आया। अब क्या वो लड़का, यानी थर्ड पर्सन की हम बात कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स इंग्लिश में क्वेश्चन बनेगा डिन ही कम, क्या आपने चाय नहीं पी कल। यानी इन सभी वाक्यों में हम नकारात्मक बातें कर रहे हैं। तो डिन यू टेक टी यस्टरडे, क्या कल आप रात को सोए नहीं, तो क्वेश्चन हमारा बनेगा डिन यू स्लीप यस्टरडे। इसी प्रकार से हम भविष्य की बात कर लेते हैं। और फ्रेंड्स फ्यूचर में हमेशा विल आता है, विल नॉट को मिलाकर के हमें शॉर्ट फॉर्म में बोलना है वांट। इसमें आपको टी नहीं हटाना, साफ साफ कहना पड़ेगा वांट यू एक्शन। जैसे कि आप कल नहीं आओगे, तो इंग्लिश में हमें कहना पड़ेगा वांट यू कम टुमारो। बीता हुआ कल हमेशा यस्टरडे होता है, आने वाला कल हमेशा टुमारो होता है, तो इंग्लिश में हमें बोलना पड़ेगा वांट यू कम टुमारो। आगे हम बात करेंगे ही के बारे में, क्या वो लड़का कल नहीं आएगा। सो कैसे बोलेंगे आप, वांट ही कम टुमारो। कोई लड़की है तो यहां पर आप सी का यूज भी कर सकते हो, जैसे क्या वो लड़की नहीं आएगी, सो वांट सी कम। इसी प्रकार से हम आगे बात कर सकते हैं। अभी तक हमने पॉजिटिव सीखा था कि क्या आप जा रहे हैं, आज आपको सिखाया जाएगा इंग्लिश में कैसे बोलोगे, क्या आप नहीं जा रहे हो, क्या आप खाना नहीं खा रहे हो, क्या आप स्टडी नहीं कर रहे हो, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम। तो आर को हमेशा फर्स्ट में बोलना है, आर नोट को मिलाकर बोलेंगे। यहां पे मैं लिख देता हूं, आर नोट की शॉर्ट फॉर्म होती है एंट, और सामने वाला जो वो है यू, और यहां पर आपको एक्शन प्लस आईएनजी लगाना है। जैसे क्या आप मार्केट नहीं जा रहे हो, तो इंग्लिश में हमें बोलना पड़ेगा एंट यू गोइंग टू मार्केट। क्या आप स्टडी नहीं कर रहे हो, तो फ्रेंड्स इंग्लिश में कहना पड़ेगा आपको एंट यू स्टडिंग। क्या आप डांस नहीं कर रहे हो, एंट यू डांसिंग। क्या आप लिख नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर आईएनजी का ध्यान रखना, बिकॉज जहाँ भी इज़ होंगे वहाँ आईएनजी शोर आती है। अगर आप लिख रहे हैं तो आप बोल सकते हैं यस आई एम राइटिंग, मना करेंगे तो आई एम नॉट राइटिंग। इसी प्रकार से हम ही के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे क्या वो लड़का आ रहा है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। जैसे इज ही कमिंग, ये तो हमारा पॉजिटिव हुआ। इज ही कमिंग मीन्स क्या वो आ रहा है। अगर ये पूछना पड़े क्या वो नहीं आ रहा, तो हमें इज नॉट को मिला देना पहले, फिर हमें ही यूज करना पड़ेगा, फिर हमें एक्शन प्लस आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन बना। अब यहां पर सवाल आता है इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है। इज नॉट को मिला करके आपको बोलना है, या तो इसको आप कह सकते हैं इजंट, या फिर आप इसको कह सकते हैं इजन। आपको जो भी अच्छा लगे बोल सकते हैं आप, दोनों स्टाइल हैं। जैसे इजन ही गोइंग, इजन ही कमिंग, क्या वो लड़की आ रही है, इजन सी कमिंग आप बोल सकते हैं। और सो दोस्तों अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे इस टॉपिक के बारे में। तो अभी तक आपने जितने भी शॉर्ट फॉर्म सीखी हुई है वो लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपके, और कई बार हमें इस प्रकार के वाक्य पूछने पड़ जाएंगे। जैसे तो क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर पढ़ा चुका है, और टीचर ने मान लीजिए बोर्ड क्लीन करना चाहा, बट बिफोर क्लीनिंग उसने एक क्वेश्चन पूछा अपने सभी स्टूडेंट से, क्या आप लिख चुके हैं, आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। तो इंग्लिश में हमारा क्वेश्चन बनेगा हैव यू रिटन, हैव यू रिटन। अगर मान लो टीचर को ये पूछना पड़े कि क्या आपने अभी तक लिखा नहीं है, ये पूछना पड़े कि आप लिख चुके हैं, तो बोलेंगे हैव यू रिटन। अगर ये पूछना पड़े क्या आपने अभी तक लिखा नहीं है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप। सो यहाँ पर यूज करेंगे हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म, यानी कि हैवन यू। और जैसे कि मालूम है जहां भी इंग्लिश में हैव और हैज आएंगे वहां पर थर्ड फॉर्म यूज करनी है। सो फ्रेंड्स बोलेंगे हैवन यू रिटन, क्या बोल सकते हैं आप। इसी प्रकार से पूछना पड़े क्या आपने चाय नहीं पी अभी तक, क्या आपने अभी तक चाय नहीं पी है, तो क्वेश्चन हमारा बनेगा हैवन यू टेकन टी। अगर आप पी चुके हैं तो यस आई हैव टेकन टी, और मना करेंगे तो आई हैवंट टेकन टी। इसी प्रकार से हमारे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे एक एक्शन का नाम है सी द मूवी, क्वेश्चन बनेगा क्या आपने मूवी नहीं देखी अभी तक, तो हैवन यू सीन द मूवी। आप इसी प्रकार से बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, बट याद रखें यहाँ पर आपको हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म यूज करनी है, और लास्ट में आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है टू मेक द क्वेश्चन। थर्ड पर्सन की बात करेंगे, ही हो या सी हो, उससे पहले आपको हैज नॉट की शॉर्ट फॉर्म लगानी है, और लास्ट में आपको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज द रूल कि जहां भी इंग्लिश में है और हैज आएंगे वहां पर थर्ड फॉर्म आती है, और वहां पर आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, वहां पर काम फिनिश हो चुका है।
जैसे अगर क्वेश्चन बनाना पड़े, क्या उस लड़के ने अभी तक लिखा नहीं है, यहां पर भी हम नेगेटिव क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या उसने अभी तक लिखा नहीं है, तो क्वेश्चन हमारा बनेगा हैजन ही रिटन। हैजन ही रिटन, अगर वो लिख चुके हैं तो यस ही हैज रिटन, मना करेंगे तो ही हैज नॉट रिटन, राइट। कोई लड़की है, जैसे क्या वो लड़की आ चुकी है, तो क्वेश्चन बनेगा हैज सी कम, हैज सी कम। अगर पूछना पड़े क्या वो आई नहीं अभी तक, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा बनेगा हैजन सी कम, आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कैन नॉट को मिलाकर बोलेंगे कांट, या फिर आप इसको कैंट भी कह सकते हैं। अगर बोलना पड़े, क्या आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, क्या आप आ नहीं सकते हो, क्या आप ढंग से बैठ नहीं सकते हो, क्या आप पढ़ नहीं सकते हो, मतलब हर सेंटेंस में नेगेटिव हम सेंटेंस बना रहे हैं। तो जैसे कि आप पढ़ नहीं सकते हो तो कैंट यू स्टडी, आप कांट भी कह सकते हो। जैसे कांट यू स्टडी, क्या आप लिख नहीं सकते, कांट यू राइट, क्या बैठ नहीं सकते, कांट यू सिट, क्या वो लड़का बैठ नहीं सकता, तो कांट ही सिट, बैठ सकता है तो ही कैन सिट। इसी प्रकार से हमारा अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है कुड नॉट की बात करेंगे, और जैसे कि मालूम है कुड नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो कुंट होती है, और सामने वाला है तो यू, और यहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ये भी पास्ट के लिए आता है, पास्ट की एबिलिटी जानने के लिए। जैसे क्या आप कल आ सकते थे, तो क्वेश्चन हमारा सिंपल बनेगा ये वाला, जैसे कुड यू कम, इसका मतलब क्या आप कल आ सकते थे, कुड यू कम यस्टरडे। अगर हमें नेगेटिव क्वेश्चन पूछना पड़े, जैसे क्या कल आप आ नहीं सकते थे, तो इंग्लिश में हमें कुड नॉट को पहले बोलना है कुंट यू कम यस्टरडे, कुंट यू कम यस्टरडे। जैसे क्या आप पढ़ नहीं सकते थे, कुंट यू स्टडी, क्या आप मेहनत नहीं कर सकते थे, कुंट यू वर्क हार्ड। ऐसे आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को एंड तक देखें आप, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं वो भी घर बैठे बैठे इस इंग्लिश को सीख पाएँ। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।